Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज आपको यहाँ क्या दिख रहा है, हम क्या करने वाले हैं। चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया था। अच्छी अच्छी ज्ञान ध्यान की बातें भी हमने सीख ली थी कि अटैच नहीं होना चाहिए, इल्यूजन में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी लोभ मोह माया में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी से जेलस नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अच्छी अच्छी बातें हमने सीख ली थी। अब बारी आती है उन्हीं अच्छी अच्छी बातों को हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट है ना बेसिकली। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो भी क्वेश्चंस एक्टिविटीज रहेगी उनको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। पहले तो आप क्या कर दीजिए, फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से। क्या करना है आपको, लाइक एंड शेयर कर देना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो, इफ यू वर नचिकेता व्हाट क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क यमा, है ना। हमने नचिकेता के बारे में पढ़ा था ना कि उनके फादर ने क्या करा था कि भाई वो सब ऑफर कर रहे थे, जो भी उनके पोजीशन में था हर चीज दान दे रहे थे, रिचुअल के तहत, है ना, हर चीज देते जा रहे थे। तो नचिकेता ने कहा था कि भाई मुझे किसको ऑफर करोगे आप। तो उन्होंने गुस्से में कहा था मैं तो तुम्हें यमराज भगवान के पास भेजूंगा, जो गॉड ऑफ डेथ है ना, मृत्यु के भगवान जिनको बोला जाता है। तो अगर आप नचिकेता की जगह होते, आप होते, तो आप क्या क्वेश्चन करते यम भगवान से। राइट देम डाउन इन 100 to 150 वर्ड्स। जो भी क्वेश्चंस आप करते उनको आपको लिखना है 100 to 150 वर्ड्स में, ठीक है। बेसिकली आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है, लेकिन जस्ट मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे आंसर दे दिया है, क्योंकि मैं हो सकता है कुछ और लिखूं कि अगर मैं नचिकेता होती तो मैं क्या आंसर करती, आप लोग हो सकता है कुछ और पूछते, ठीक है। तो देखते हैं। If I were Nachiketa, I would ask Yama about the nature of the soul, the true purpose of life, and how to attain liberation from the cycle of birth and death. अगर मैं नचिकेता की जगह होती, मैं यम भगवान है उनसे पूछती, जो नेचर है, आत्मा का नेचर है ना, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा है ना, क्या पर्पस है, असली जो पर्पस है लाइफ का है क्या, जो लाइफ हमें मिली है उसका असली कुछ तो पर्पस होगा, तभी तो हम जी रहे हैं, क्या पर्पस है। एंड हाउ टू अटेंड लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कैसे हम जो है मुक्ति पा सकते हैं, लिबरेशन पा सकते हैं, ये जो साइकिल चलती रहती है बर्थ की डेथ की, है ना, जी रहे हैं, है ना, लाइफ जी रहे हैं, भले तो जो है पैदा हुए उसके बाद फिर मृत्यु हो जानी, फिर पैदा हुए फिर मृत्यु हो जानी, तो ये साइकिल से, ये जो चल रही बर्थ और डेथ की साइकिल, इससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखने, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए जस्ट बताया है, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज में अपने थॉट प्रोसेस, जो भी आपको क्वेश्चन करना हो, अगर आप यम के सामने होंगे तो वो ज़रूर पूछिएगा। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। बाकी आपको 100 to 50 वर्ड्स में आंसर करने, ये रेफरेंस के लिए ऐसा होना चाहिए। क्लियर। चलो, Explain a few central ideas of Buddhism. Briefly comment upon them. आपको क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है कुछ जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं बुद्धिज्म के, और उन पर ब्रीफली उनके बारे में थोड़ा बताना भी। आइडियाज़ तो हैं ही, जो नाम है आइडियाज़, जो भी थे बुद्धिज्म में अपनाए गए थे उनको, मतलब बुद्धिज्म में जो लाए गए थे, और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, उनके बारे में थोड़ा बताना भी, कॉमेंट करना है। चलो, सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ बुद्धिज्म, जो सेंट्रल आइडियाज़ थे बुद्धिज्म के क्या थे, 4 नोबल ट्रुथ, 4 सत्य, है ना, जैसे दुख, सफरिंग, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड डिससेटिस्फैक्शन। एक जो सत्य था इस चीज़ में, इन्होंने क्या बताया था कि दुख यानी लाइफ क्या है, फुल ऑफ सफरिंग, दुख सहते ही रहना है। अभी आपको लग रहा है खुश है, फिर थोड़ी देर बाद 2-4-5 मिनट बाद आपको लगेगा अरे यार ये टेंशन भी तो थी, फिर वो टेंशन का काम हो जाएगा, अरे यार अच्छा हाँ वो भी तो करना है, तो सफ़र करना है, दुख बुरा लगेगा, सैडनेस फील होगी। समुदय, कॉज ऑफ सफरिंग। अब सफरिंग का कॉज क्या है, सफरिंग तो हो रही, सफरिंग का कॉज, द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर एंड अटैचमेंट। अगर हम सफर कर रहे हैं तो यानी हमारे अंदर कुछ चाहत है, हमारी कुछ अटैचमेंट होगी, है ना। हम चाह रहे होंगे अरे यार मम्मी से कहा था ये वाला मुझे चाहिए, ये वाला मुझे चाहिए, है ना,
टॉय या कुछ भी ऐसा, मुझे यही चाहिए, मुझे वाला बैग चाहिए, स्कूल बैग ऐसी होना चाहिए, दूसरे मेरे फ्रेंड्स की बात है, तो आप बार बार उसकी इच्छा रख रहे हो, है ना। मम्मी नहीं दिला रही तो आपको लग रहा है अरे यार, आपको बुरा लग रहा है कि सब चिढ़ाएंगे, मेरा बैग फट रहा है, या कुछ भी, ये ड्रेस है मेरी फ्रेंड ने खरीदी मुझे भी पहननी है, मम्मी यही दिला उसको, मतलब उनकी मम्मी तो दिला रही, मेरी मम्मी तो दिला ही नहीं रही, तो वो बुरा लग रहा है। ये तो फिर भी छोटे लेवल की बात कर दी, है ना। अच्छे मार्क्स की बात करें कि अरे यार मार्क्स कैसे कम हो गए, मेरे फ्रेंड्स के सबके अच्छे आए, दिमाग खराब हो रहा है, तो वो। या आप किसी से अटैच हो उनके थ्रू, है ना, कि आप नानी के यहाँ गए, आपके कजन्स के साथ आप खूब खेले, आपको लगभग 7-8 दिन खेले, उसके बाद घर वापस आना है, स्कूल शुरू हो गए, तो क्या था, अटैचमेंट हो गया वहाँ से। अब आपको घर आने में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत, आप 2-4 दिन आप बहुत सैड हो, तो अटैचमेंट के कारण ही तो। नहीं होता तो आ जाते घर, मस्त नॉर्मल रहते। निरोध, एंड ऑफ सफरिंग। अब सफरिंग को एंड भी तो करना है। इट इज पॉसिबल टू एंड सफरिंग बाय ओवरकमिंग डिजायर एंड अटैचमेंट। अगर हमें अपने दुखों को, जो सफर कर रहे हैं ना, जो पीड़ा हम झेल रहे हैं, इसको खत्म करना है, एंड करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम? हमारी जो डिजायर्स है और अटैचमेंट है उसको ओवरकम करके, कि ठीक है नहीं है बैग तो ठीक है, बाद में कभी आ जाएगा, क्या टेंशन लेनी, चल रहा है काम, चल रहा है, दूसरों को दिखाने दो भाई, उनको शौक है, मुझे नहीं है शौक। कुछ होते हैं ना, भले काफ़ी अच्छे खासी, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना, एक है जो बढ़िया सीए है, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, क्या करना दिखा के, सैमसंग है मेरे पास, ठीक है बहुत बढ़िया चलता है। मैंने कहा नहीं मतलब अच्छा, तुम्हारा पैकेज अच्छा है, दिमाग में वही चीज़ आती है, नहीं है, नहीं चाहिए, ठीक है ना, मेरा फ़ोन 2 साल से चल रहा है, तो ये क्या है, ये आपने क्या करा, कोई डिज़ायर ही नहीं रखी, इच्छा ही नहीं है ऐसी, ना आपको किसी से अटैचमेंट है कि अरे तुम्हारे उस फ्रेंड से लड़ाई होगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा, ठीक है, गलत जो होगा तो भाई गलत तो बोलेंगे, अब हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब अगर अटैचमेंट होता तो आपको बुरा लगता है, यार मैंने दोस्त को क्या कह दिया, क्यों बोल दिया, ठीक है जैसा चल रहा था, तो यही क्या अटैचमेंट है, तो इसको ओवरकम करना, यही इसका क्या कह सकते हैं हम, हल है, सॉल्यूशन है। मगा, पार्ट टू एंड सफरिंग, रास्ता, हमें क्या करना है भाई, सफरिंग को एंड करने का रास्ता। द वे टू एंड सफरिंग इज टू 8-fold पाथ। अगर हमें जो 8-fold पाथ को हम देखेंगे, उनको अपना के हम क्या कर सकते हैं, हमारी सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे 8-fold पाथ क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इन द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो सही तरीके से समझो, राइट अंडरस्टैंडिंग रखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसी रखो, सही रखो। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सत्य को समझो, है ना, सत्य को समझो और अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करो। ये जो आपके अंदर डिज़ायर हैं, इच्छाएं हैं, अटैचमेंट है, इनको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, डिसिप्लिन बनना है आपको, ठीक है। तो ये पाथ है, किसकी तरफ जाने का पाथ है भाई, सफरिंग को ख़त्म करने का। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग सही रखो कि यार क्या फ़ायदा इतनी टेंशन लेके, ठीक है कोई फ़ायदा नहीं है भाई, रियलिटी में जीना चाहिए, दूसरा ऐसा कर रहा है तो ज़रूरी नहीं हम भी ऐसा करें, ऐसा सोचो, है ना, क्या होगा ये सब करके, कुछ हो तो नहीं जाएगा, एक आईफोन ले लेंगे 2-4 दिन अच्छा लगेगा, फिर नॉर्मली लगेगा, ऐसा सोचो तो आपको समझ में आएगा भाई कि फालतू हम जो सोच रहे हैं, नहीं मुझे यही फ़ोन चाहिए, नहीं मुझे ड्रेस चाहिए, नहीं मुझे यहाँ घूमने जाना है, तो सोचो उस बारे में। राइट इंटेंशन, कमिटमेंट टू एथिकल एंड मेंटल सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी जो इंटेंशन है ना, इरादे हैं, काम है, वो सही रखो। एथिकल और मेंटल सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब दिमाग से मेंटली और एथिकली खुद को इम्प्रूव करते चलो। राइट स्पीच, स्पीकिंग ट्रूथफुली एंड काइंडली, भाई सही अच्छे से बोलो, सच बोलो और दया भाव से बात करो, ऐसा किसी भी प्रकार का घमंड, है ना, ऐसा शो नहीं करना है, और झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलो। राइट लाइवलीहुड, अर्निंग अ लिविंग इन अ वे दैट डज नॉट हार्म अदर्स, अपनी लाइवलीहुड कैसी हो आपकी, सही तरीके से, जीविका कैसे चलाएगा इंसान, कुछ काम करके पैसे कमाएगा, यानी खाएगा पिएगा, सर पे छत होगी, पानी खाना होगा, यानी लाइवलीहुड चला रहा है। अब लाइवलीहुड ऐसी होनी चाहिए आपकी, आप ऐसा कमाओ जो दूसरों को हार्म ना करे, पता चले आपने दूसरे को हटा के खुद वहाँ आप जॉब कर रहे हो, आपने क्या करा, उसके बारे में झूठ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, खुद ने प्रमोशन ले लिया, दूसरा बेचारा उसको हार्म पहुँचाए, गलत है ना। या होता है मूवी टीवी में देखते कि भाई अगर आपको कुछ जो है अपना कुछ अच्छे टॉप के बिजनेसमैन है ना, अगर टक्कर देनी अगर लग रहा है कि भाई इसके हाथ में ना चले जाए वाला, वो होते हैं ना टेंडर वगैरह, तो इसको उड़वा दो, एक्सीडेंट करवा दो, तो ये सब नहीं करो। या और भी छोटे मोटे लेवल की बात कर रहे हैं कि किसी की बुराई करके आप कुछ काम कर रहे हो, वो नहीं करो, दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाना है, लाइवलीहुड राइट होनी चाहिए। राइट एफर्ट, कल्टिवेटिंग पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड, फीलिंग वन सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव स्टेट्स। कल्टिवेटिंग, अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है कैसा रखो, ऐसा रखो पॉजिटिव रहे हर चीज़, है ना। फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव स्टेट, मतलब पॉजिटिव सोचो,
अरे यार मैम ने बुलाया है, कल टेस्ट होगा, पढ़ तो लिया है पर टेंशन हो रही है, एग्ज़ाम है, पढ़ तो लिया है पर टेंशन हो रही है, क्या होगा, ऐसे करके जो आ रहा है उसमें भी टेंशन कि एग्ज़ाम सामने, पेपर आ गया, अरे यार ये तो आता है क्वेश्चन लेकिन पूरा लिख पाऊंगी नहीं लिख पाऊंगी, अच्छा टाइम मिलेगा। टेंशन मत लो, पॉजिटिव रखो, ठीक है टाइम है, हो जाएगा, धीरे धीरे करके करते जाते हैं, फिर देखते क्या होता है। पॉजिटिव रखो, है ना, पॉजिटिव सोचोगे तो अच्छा होगा। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, आप सोते रहो या आप कुछ भी करते रहो, वो रहता है एक्टिव, है ना। आपको लगता है कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वही सबकॉन्शियस माइंड सब देखता है, सब सुनता है। आपके मन में अगर वाइब्स आई नेगेटिव किसी चीज़ को लेके, तो वो वेव्स पहुंचेंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आप वैसे ही एक्ट करोगे, ऐसे ही होगा, ये सच बात है। Right mindfulness, developing awareness of the body, sensations, feelings and states of mind. आपकी right mindfulness हो, मतलब ऐसी जो है अवेयरनेस आप डेवलप करो अपनी बॉडी की, सेंसेशन हो, फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, अभी कितने हो गए हमारे, 1 हो गए, 2 3 4 5 6 8 जो है पाथ हमें देखने, 8 फोल्ड पाथ। राइट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसा हो, कंसंट्रेशन आपका सही होना चाहिए। डेवलपिंग द मेंटल फोकस नेसेसरी फॉर दिस अवेयरनेस, कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो आपका क्या हो, मेंटल फोकस क्या हो, इस अवेयरनेस के लिए नेसेसरी है आपका कंसंट्रेशन। कोई भी टीचर क्या बोलती है, कंसंट्रेट होके टास्क कंप्लीट करो, कंसंट्रेट करो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ, आपका कंसंट्रेशन यहाँ है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो आपका कंसंट्रेशन कैसा रखना है, आपको राइट रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब निर्वाणा, the ultimate goal in Buddhism, representing the end of suffering and the cycle of rebirth achieved through the realization of the truth about life. ये क्या है, ये ultimate goal है, एक आखिरी गोल है, बिल्कुल मेन बुद्धिज्म में। रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ सफरिंग, जो क्या बता रहे हैं कि भाई सफरिंग को एंड करना है, एंड दी साइकिल ऑफ रीबर्थ अचीव थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ अबाउट लाइफ। ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है या सफरिंग है, इसको ख़त्म करना है, कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा जब हम जिंदगी का, लाइफ का सत्य जान लेंगे, लाइफ का ट्रुथ जान लेंगे, ठीक है। अब ये एंड क्या बताना चाह रहा है कि बुद्धिज्म ऑफर अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल पाथ फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। बुद्धिज्म हमें क्या दिखा रहा है, इस पर हम कमेंट कर रहे हैं, तो बुद्धिज्म हमें क्या दिखा रहा है, ऑफर्स अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, ये हमें अंडरस्टैंडिंग बता रहा है ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल पाथ ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये बता रहा है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो ह्यूमन बींग से कैसे जीते, है ना, उनको क्या करने की ज़रूरत है, अगर वो जी रहे हैं, उनको सफरिंग से हटना है, तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चलो, discuss in class the quotation of the Buddha which begins with no, not by waters is one made pure, though many people may bathe here in sacred rivers, to make sure that its meaning has been understood by all. अब हमें बोल रहे हैं कि क्लास में कोटेशन जो हमने देखा था ना चैप्टर में, शुरू इसके बारे में डिस्कशन करना है कि नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, दो मैनी पीपल मे बाथ हेयर इन सेक्रेड रिवर्स, है ना। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि क्या कहा गया था कि कोई भी इंसान सिर्फ पानी से ऐसे नहा के, चाहे किसी भी पवित्र नदी में नहा रहा है, उससे प्योर नहीं बनता। सिर्फ किसी पवित्र नदी में नहा लिया और क्या बन गया, उसके सारे पाप धुल गए, वो क्या हो गया, वो प्योर हो गया। टू मेक श्योर दैट इट्स मीनिंग हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय ऑल। अब आपको इसको डिस्कस करना है ताकि ये जो पॉइंट है, जैसे मुझे समझ में आ रहा है तो मुझे ध्यान रखना है कि सबको, आपको भी समझ में आए, तो क्लास में डिस्कस करना है। ये जो 2 लाइन्स है क्लास में डिस्कस करके सबको समझाना है कि कुछ को आया कुछ को नहीं, सबको आना चाहिए, ठीक है। चलो, द कोटेशन एम्फसाइजेस दैट ट्रू प्योरिटी कम्स फ्रॉम विद इन थ्रू एथिकल कंडक्ट एंड मेंटल डिसिप्लिन। कोटेशन ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम बात करें ना प्योर, शुद्धता, वो कैसे आती है, अच्छे काम करोगे, अपने जो कंडक्ट हैं आपके एथिकल हो, ठीक है, मेंटल डिसिप्लिन हो, रादर देन थ्रू एक्सटर्नल रिचुअल्स लाइक बैथिंग इन सेक्रेड रिवर। मतलब मन में पाप है, खुद अच्छे कर्म कांड कुछ कर नहीं रहे हैं, दूसरों को हार्म पहुंचा रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, है ना, गलत सलत बोल रहे हैं और बस नहाकर आ जा रहे गंगा नदी में कि बस मैं प्योर हो गया, तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। It highlights the importance of inner transformation and sincere practice over mere ritualistic action. ये किसको हाईलाइट कर रहा है, ये बता रहा है कि सिर्फ आप कुछ रिचुअल कर रहे हो, रीति रिवाज करके, पूजा करके, है ना, या नदियों में नहा के, पवित्र नदियों में नहा के, पवित्र काम करके आप जो है पवित्र बन जाओगे, नहीं। आपको पहले अपने अंदर के शैतान को मारना होगा, इनर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना होगा। क्लियर हुआ?
कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं। तो मतलब आप कितनी भी मतलब वही ना पूजा पाठ कर लो, कितनी भी नदियों में नहा लो, पवित्र हो जाओ, लेकिन मन में अगर मैल है, मन में गंदगी है, दूसरों के लिए जलन है, दूसरों को हार्म पहुंचाते हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो वही ये बात कह रहे हैं। क्लियर? सही बात है ना? 16 आने सच है ना? चलो 16 आने सुनते होंगे पुरानी मूवीज में, 16 आने, 8 आने। चलो एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ जैनिज्म, ब्रीफली कमेंट अपॉन देम। आप जो है सेंट्रल आइडियाज जो जैनिज्म के उसको एक्सप्लेन करना है और उनमें कमेंट करना है, उनके बारे में बताना है, ठीक है, जो हमने जैसे चैप्टर्स में देखे। चलो सेंट्रल आइडियाज ऑफ जैनिज्म क्या है? सेंट्रल आइडियाज ऑफ जैनिज्म जैसे हमने अहिंसा देखा था, अनेकवादा देखा था, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। अहिंसा नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, नॉन वायलेंस, किसी को मारो पीटो नहीं, है ना, कोई किसी प्रकार की हिंसा ना मचाना, इज द फाउंडेशन ऑफ जैन एथिक्स। जैन एथिक्स का क्या है? ये फाउंडेशन है। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड फिजिकल नॉन वायलेंस टू इंक्लूड नॉन वायलेंस इन थॉट एंड स्पीच। सिर्फ नॉन वायलेंस इस वे में नहीं, फिजिकल वे में कि आप किसी को मार पीट रहे हो, आपके बोलने से भी कि आप किसी को गलत नहीं बोल रहे हो, अब्यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो भी नॉन वायलेंस में आता है। कि अगर आप किसी को गलत सलत नहीं बोल रहे हो, किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, वो भी नॉन वायलेंस का पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड फिजिकल नॉन वायलेंस टू इंक्लूड नॉन वायलेंस इन थॉट एंड स्पीच। Jains believe it not harming any living being as all form of life are interconnected। जो जैन से वो क्या मानते थे कि भाई किसी एक दूसरे को भी हमें क्या करना है, ये बिलीव करते थे किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है, कोई भी लिविंग बीइंग को हमें हार्म नहीं पहुंचाना है ना। ये क्या है? क्यों? सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी अहिंसा नहीं करनी है। अनेकांतवादा, this principle emphasizes that reality is complex and can be viewed from multiple perspective। ये यही बता रहा था ना, हमने देखा था कि जो सच है, जो ट्रुथ है, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट से नहीं बताया जा सकता, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग जो है हमने देखे थे तरीके हैं, इसको जान सकते हैं, अलग अलग वेज है, ठीक है। हम बोलेंगे सिर्फ यही सत्य है एक ही चीज़ से, तो नहीं, हम एक तरीके से नहीं बता सकते, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो ये जो प्रिंसिपल है एम्फेसाइज करता है कि रियलिटी क्या है, रियलिटी जटिल है, रियलिटी जो है कॉम्प्लेक्स है, कैन बी व्यूड फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव्स, अलग अलग परस्पेक्टिव से देखी जा सकती है। नो सिंगल व्यू पॉइंट कैन रिप्रेजेंट द कंप्लीट ट्रूथ। कोई भी एक सिंगल व्यू पॉइंट कि मैंने कुछ बोल दिया तो ये कंप्लीट सत्य नहीं बता सकता, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे। दिस फोस्टर्स टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स डिफरेंट ओपिनियंस एंड बिलीफ। ये बताता है कि भाई सबकी जैसे अपनी अपनी ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, उनके प्रति आप कितना टॉलरेबल हो, कितना उनकी इज्जत करते हो। जैसे मैं हूँ, मेरा अपना रिलीजन है, मैं उसको मानती हूँ, उसकी बातें करती हूँ, आप हैं, आपका अपना रिलीजन है, उसकी बातें करते मानते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँगी नहीं नहीं मैं ही सही हूँ, हमारे ही धर्म सही है, नहीं बोल सकती मैं। मेरा आपके प्रति क्या है, अगर मैं समझ रही हूँ कि अच्छा ऐसा है, ओ अच्छा ऐसा होता है आप लोग इसमें, अच्छा, यानी टॉलरेंस है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो वही बात है कि रियलिटी कैसी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक तरफा है, यानी अनेकांतवाद, ठीक है। चलो अपरिग्रह, दिस प्रिंसिपल एडवोकेट्स फॉर डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशंस एंड डिजायर्स। ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि भाई किसी भी प्रकार का मटेरियल पोजेशन, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते ना, ड्रेस ले लो, है ना, खूब पैसा होना चाहिए, अच्छा घर हो, लग्जरी कार हो, है ना, लग्जरी कार हो, अच्छे जगह घूमने जा रहे हैं, तो क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जिनका लगाव है, ये जो डिजायर्स है, उनको क्या करना, उनसे खुद को डिटैच करो, दूर करो। It encourages a life of simplicity and contentment, focusing on spiritual growth rather than material accumulation। ये encourage करता है कि ज़िंदगी कैसी जियो, सिंपल जियो भाई, और आध्यात्मिक ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान दो, ना कि मटेरियल जो है अक्यूमुलेशन में, कि आप जो है मटेरियल चीज़ें इकट्ठा करो, अच्छे काम करो, जितनी ज़रूरत है, देखो ज़रूरत है तो उतना चाहिए पड़ेगा, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही करो। ये एक्स्ट्रा कि भाई अगर घर में 2 गाड़ियाँ हैं तो और एक गाड़ी खरीदने का क्या फ़ायदा, क्या कोई नीड है? नीड है अपनी जगह, तो बात अलग है कि बहुत सारे लोग हैं भाई ज़रूरत पड़ रही है, जब है ही नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों, ठीक है। तो वही वाली बात है कि जो मटेरियल चीज़ों से खुद को क्या करो, मटेरियलिस्टिक थिंग से डिटैच करो। क्लियर? तो ये क्या है भाई, ये आइडियाज़ थे जो जैनिज्म के हमने देखे थे। अब कमेंट्स क्या है इनमें। जैनिज्म ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एथिकल फ्रेमवर्क दैट प्रमोट्स पीस, टॉलरेंस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जैनिज्म क्या ऑफर करता है, कॉम्प्रिहेंसिव एथिकल फ्रेमवर्क दैट प्रमोट्स पीस, टॉलरेंस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मतलब ये ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है जिसमें शांति है, जिसमें बर्दाश्त की हद है, मतलब टॉलरेंस है, जिसमें हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, ठीक है। मतलब हिंसा नहीं करो, पीस है ना भाई, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिटी को समझो, टॉलरेंस है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है।
द प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद एंड अपरिग्रह encourage open mindedness and a sustainable lifestyle contributing to both personal and societal well-being। अगर उसको उस सेम वे में सोचो कि सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप समझ सकते हो ये आइडिया इंकरेज कर रहा है ओपन माइंड होने का आइडिया, कि आप कैसी जो है अपरिग्रह और अनेकवाद मतलब ओपन माइंडेड। अगर अलग अलग धर्म के अलग अलग कास्ट के लोग हैं, लोग अलग अलग बातें करें तो उनकी रिस्पेक्ट करो, हंसी मत उड़ाओ, गुस्सा मत हो कि अरे यार मैं बोलती हूँ तो ये अलग अपना व्यू देता है, नहीं, समझो अगर वो कुछ कह रहा है तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसके प्रति टॉलरेट रहो, है ना, टॉलरेंट रहो, ठीक है। तो ओपन माइंडेड जो बोलते हैं ना, काफ़ी ओपन माइंडेड, इससे जो भी बात करो तो समझता है। कुछ लोग होते बिल्कुल नैरो माइंडेड, कुछ भी बोलो बुरा मान जाएंगे ज़रा सी बात में। कुछ होंगे कि नहीं ठीक है तुम जो कह रहे हो मेरे बारे में सही, जैसे मैं बोलूँगी अरे यार मेरा ये वीक पॉइंट है तो वो भी बता देगा कि हाँ तुम्हारा ये वीक पॉइंट एक और है। तो मैं ऐसा नहीं कि तुमने कैसे बोला मैं चिढ़ जाऊँगी, नहीं, मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं समझ रही हूँ कि भाई उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। साथ में अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं भाग रहे, हम ज़बरदस्ती खूब सारी ड्रेसेस, ज़बरदस्ती गाड़ियाँ घोड़े जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, यानी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को जिएंगे ना। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, जब हम प्रेजेंट में जो भी हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें, उनको इस तरीके से संभालते हुए बैलेंस करके यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके ना। हम अभी सब बर्बाद कर देंगे लालच में तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बोथ, इवन पर्सनल फायदे के लिए भी सही है कि आप भाई ओपन माइंडेड बनेंगे, है ना, आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जिएंगे, फालतू का खर्चा नहीं होगा तो आप ही का फायदा, साथ में सोसाइटी का भी वेलबींग है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये बातें कौन बताते हैं भाई, जैनिज्म। क्लियर। चलो, कंसिडर एंड डिस्कस इन क्लास एंड्रे बिटेलीज थॉट, सी पेज 122। इनके अपने थॉट थे ना, जो बता रहे थे, किनके बारे में बता रहे थे, ट्राइबल ग्रुप के बारे में और जो है नॉर्मल पीपल के बारे में। चाहे हिंदू रिलीजन की बात करें चाहे ट्राइबल रिलीजन की, कैसे दोनों में एक दूसरे का प्रभाव है, एक्सचेंज करते हैं दोनों, है ना, वो कुछ उनसे ग्रैब करते हैं, वो कुछ इनसे ग्रैब करते हैं। तो इन्होंने कुछ एक कह सकते हैं समराइज करके या पूरा सम करके दिया था, लिखा था, बताया था हमें, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो, Andre Bitelis thought that thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious beliefs and practices since the beginning of history and before. That the tribal religions have been influenced by Hinduism is widely accepted, but it is equally true that Hinduism, not only in its formative phase but throughout its evolution, has been influenced by tribal religions. ये बात यही हमने पढ़ी थी ना कि जो thousands जो caste हैं और ट्राइब के लोग हैं, जाति और जनजाति के लोग हमें देखने को मिलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, एक दूसरे का इन दोनों में प्रभाव रहा है। देयर रिलीजियस बिलीफ्स प्रैक्टिसेस सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बिफोर, इनके रिलीजियस बिलीफ में, धार्मिक भरोसे में, जो भी इनकी आस्थाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति क्या है, इनका प्रभाव रहा है। That the tribal religions have been influenced by Hinduism is widely accepted. ये तो हमें मानते ही हैं कि जो ट्राइबल रिलीजन है उन पर जो प्रभाव है हिंदुइज्म का माना गया है, ठीक है। लेकिन सेम विद द हिंदुइज्म, कि हिंदुइज्म चाहे उसके फॉर्मेटिव फेज की बात करें या थ्रू आउट इसके इवोल्यूशन की बात करें, जब बन रहा था, चलता आ रहा था, तो उसमें बराबर जो है ट्राइबल रिलीजन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब दोनों का एक दूसरे के इवॉल्व होने में पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे ट्राइबल रिलीजन की बात करें चाहे हिंदू रिलीजन की। क्लियर। चलो, डिस्कशन पॉइंट्स, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, म्यूचुअल प्रभाव, म्यूचुअल होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इस तरीके से। एंड पिटेली हाईलाइट्स द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन हिंदुइज्म एंड ट्राइबल रिलीजन्स। दिस इंटरेक्शन हैज लेड टू द एनरिचमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स इन इंडिया। अब ये क्या बता रहे हैं, क्या हाईलाइट दे रहे हैं कि भाई रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, उसने तुमसे कुछ लिया, रेसिप्रोकल हम उल्टा कर देते ना, जैसे 5/9 है तो 9/5 कर दिया, रेसिप्रोकल उल्टा इस तरीके से, है ना। तो हिंदूज और ट्राइबल रिलीजन के बीच में ऐसा रहा है। द इंटरेक्शन हैज लेड टू द इनरिचमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स इन इंडिया। इसके कारण क्या रहा है, इंडिया में डाइवर्सिटी आई है ना, विविधता आई है, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ सिस्टम, मतलब काफ़ी जो है मिक्स हुई हैं चीज़ें। हम बोलते हैं ना इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री, तो काफ़ी कुछ मिक्स है उसमें। हमारी सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में जो चेंजेस आए हैं, इवॉल्व हुआ है ना, ये सबका मिक्स है।
Cultural exchange. The exchange of deities, rituals, and myths between Hinduism and tribal religions demonstrates a dynamic cultural interaction. For instance, many tribal deities have been assimilated into Hindu worship and vice versa. क्या बोल रहे हैं भाई, जो डाइटीज है, मतलब क्योंकि ये बताया ना हमें कि एक दूसरे की चीज़ों से इनको एक दूसरे पर प्रभाव रहा है, तो द एक्सचेंज ऑफ डाइटीज, इनके रिचुअल्स हो गए, इनके भगवान हो गए, इनकी जो है मान्यताएं हो गई, चाहे वो हिंदुइज्म या ट्राइबल रिलीजन, डेमोन्स्ट्रेट अ डायनेमिक कल्चर इंटरेक्शन. इनके जो कल्चर का क्या रहा है, काफ़ी जो है इनका इंटरेक्शन रहा है. डायनामिक कल्चर, डायनामिक यानी बहुत सारा अलग अलग वेराइटी. जब हम बोलते हैं ना ये बहुत ही डायनामिक इंसान है, डायनामिक डांस भी कर लेता है, गाना भी गा लेता है, इंटेलिजेंट भी है ना, पढ़ने में भी अच्छा है, और कह सकते हैं कि भाई जो है वैसा नॉलेज सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, वेलफेयर भी करता है, यानी बहुत अच्छे अच्छे काम, बहुत अच्छा नॉलेज, मतलब अलग अलग फील्ड में दक्ष, कह सकते हैं अच्छा नॉलेज है, जो अच्छा कर लेता है, तो डायनामिक, उसी को हम बोलते हैं ना काफ़ी अलग अलग चीज़ों में. तो ऐसे इनका जो कल्चर है कैसा है, डायनामिक. हमारे इंडिया में हम थोड़ी बोलेंगे कि एक जैसी चीज़ें, बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ थिंग्स हमें देखने को मिलती है. अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग ड्रेस कोड, भले ड्रेस स्टाइल है ना, सॉन्ग्स, भजन, जो भी चीज़ें हैं, खाना पीना. ओके. For instance, for example, many tribal deities have been assimilated into Hindu worship and vice versa. बहुत सी जो ट्राइबल डाइटीज हैं, है ना, वो अब हिंदू वर्शिप में भी हमें देखने को मिलती है, और ऐसी वाइस वर्सा, और बहुत सी जो है हिंदू डाइटीज हमें ट्राइबल जो है रिलीजन में भी देखने को मिलते हैं. तो दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव रहा है. चलो, evolution of beliefs. This thought underscores the evolutionary nature of religious traditions. ये जो थॉट है, इवोल्यूशन ऑफ बिलीफ्स, आस्थाओं में कैसे कैसे भाई चीज़ें धीरे धीरे आस्थाएं इवॉल्व हुई, तो किस नेचर की, इवोल्यूशनरी नेचर की रिलीजियस ट्रेडिशंस. एज सोसाइटीज इंटरैक्ट, देयर बिलीफ सिस्टम अडैप्ट एंड इनकॉर्पोरेट न्यू एलिमेंट्स, लीडिंग टू अ मोर इंक्लूसिव एंड वेराइड कल्चरल हेरिटेज. अब क्या बोल रहे हैं भाई, एज एज सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी क्या करती है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम है अडाप्ट करती हैं एक दूसरे से, और इनकॉर्पोरेट करती, नए एलिमेंट बनेंगे, एक दूसरे से मिलेंगी, इंटरैक्ट करेंगी, कुछ नया बनता है, लीडिंग टू अ मोर इंक्लूसिव एंड वेराइड कल्चरल हेरिटेज, जिसके कारण क्या होता है, और भी ज़्यादा इंक्लूसिव और वेराइड, अलग अलग टाइप का जो है, बहुत ही वेराइटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज हमें देखने को मिलते हैं. क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? क्या बोल रहे हैं कि एक दूसरे का प्रभाव, चाहे वो मान्यताओं में हो, चाहे वो आपके कल्चर्स में हो, चाहे आपकी डाइटीज़ में हो, ट्राइबल रिलीजन या हम अदर कास्ट, जो हमारे हिंदुइज्म की बात करें, दोनों का एक दूसरे पे रहा है प्रभाव. चलो, मेक अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर गॉड्स एंड गॉडेसेस इन योर रीजन एंड द फेस्टिवल्स दे आर एसोसिएटेड विद. आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है जो है पॉपुलर गॉड और गॉडेसेस है ना आपके रीजन में, एंड द फेस्टिवल्स दे आर एसोसिएटेड विद, और जो कौन से त्यौहार है, फेस्टिवल से इनसे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है. चलो, दुर्गा, एसोसिएटेड विद दुर्गा पूजा सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग नवरात्रि. जो भाई एसोसिएटेड है दुर्गा, किससे, दुर्गा पूजा से, है ना, दुर्गा जी की हम बात कर रहे हैं, सेलिब्रेट किया जाता है कब, नवरात्रि में. गणेश, सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी थी, है ना. कृष्णा, सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग जन्माष्टमी. लक्ष्मी भगवान भाई वर्शिप ड्यूरिंग दिवाली. शिव भगवान सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग महाशिवरात्रि. ठीक है. As a class activity, list 2 or 3 tribal groups from your region or state. Document some of their art and belief system. आप इसको अपनी क्लास एक्टिविटी की तरह लो और लिस्ट करो 2 और 3 ट्राइबल ग्रुप्स, है ना, आपके रीजन और स्टेट से 2 से 3 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को क्या करो भाई, उनके बारे में बताओ. डॉक्यूमेंट सम ऑफ देयर आर्ट एंड बिलीफ सिस्टम. उनके आर्ट और बिलीफ सिस्टम के बारे में आपको बताना है. कोई भी 2 या 2 से 3 आप कोई भी ट्राइबल ग्रुप लेने हैं. ठीक है. चलो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है गोंड ट्राइब को, बहुत फेमस ट्राइब थी, फेमस फॉर देयर इंट्रिकेट पेंटिंग्स डिपिक्टिंग फ्लोरा, फौना एंड डेली लाइफ. ये किस लिए फेमस थी, उनकी भाई जो पेंटिंग्स, जो क्या दिखाती है पेंटिंग, फ्लोरा को दिखाती है, फौना को दिखाती है, और डेली लाइफ को. इनकी आस्था किस में थी, बिलीफ सिस्टम, वर्शिप नेचुरल एलिमेंट्स लाइक ट्रीज, एनिमल्स एंड हैव पैंथियन ऑफ डाइटीज इंक्लूडिंग बड़ा देव. अब भाई इनके जो डाइटीज थे उनकी पूजा करते हैं, जैसे बड़ा देव, है ना, साथ में क्या कह रहे हैं भाई, ट्रीज, एनिमल्स, है ना, इनकी पूजा करते थे. ठीक है. संथल ट्राइब, आर्ट नोन फॉर देयर म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट. संथल ट्राइब किस लिए फेमस है भाई, किस लिए जानी जाती, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए, है ना, और ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए, पारंपरिक तौर पे जो क्राफ्ट इनका रहता है.
बिलीफ सिस्टम किस में मानते हैं? वर्शिप मरंग गुरु, ग्रेट माउंटेन, है ना, ग्रेट माउंटेन, मरंग गुरु को मानते हैं, एंड अदर नेचुरल डाइटी, नेचर डाइटीज, है ना, जो नेचर के जो डाइटीज हैं उनको मानते हैं। हैव इलेबोरेट रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स लाइक सोहरई एंड बाहा, उनके अपने अपने फेस्टिवल्स भी जिनको मनाते हैं, जैसे सोहरई और बाहा। ठीक है, कोई भी 2 ट्राइब आप ले सकते हो, मैंने ये ट्राइब लिया, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, चलो, ट्रू और फॉल्स, ये अब आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। 7 आपको दिए हुए स्टेटमेंट्स। द वैदिक हाइम्स वर रिटन ऑन पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट्स, जो वैदिक हाइम्स थी उनको लिखा जाता था पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट में। क्या वैदिक हाइम्स को लिखा जाता था? ध्यान से देखो, आंसर करो, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्या ये जो वैदिक हाइम्स हैं, है ना, इनको लिखा जाता था, रिटन किया, राइट किया जाता था? द वैदिक हाइम्स वर रिटन ऑन पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट, तो लिखा तो जाता ही नहीं था, ओरली पास किया जाता था, तो ये तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। द वेदास आर इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट, जो वेदास हैं इंडिया के ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं, तो भाई ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहीं लिख देती हूँ, ये ट्रू है। द वैदिक स्टेटमेंट एकम सत विप्रह बहुधा वदंती रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ इन यूनिटी ऑफ कॉस्मिक पावर, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें दी है, एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, ये रिफ्लेक्ट करी कि भाई यूनिटी है कॉस्मिक पावर में, है ना, रिफ्लेक्ट अ बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ कॉस्मिक पावर। कॉस्मिक जो ब्रह्मांड की जो हम कह रहे हैं ना यूनिटी है ना, उनकी पावर में बता रहे हैं, उसमें बिलीफ है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि क्या है, एकता है, इस तरीके से सब एक ही इस तरीके से। तो क्या ये ट्रू है? तो भाई ये ट्रू है। बुद्धिज्म इज ओल्डर देन द वेदास, जो बुद्धिज्म है वो वेदास से ओल्डर है। ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताओ, ये वाला आप आंसर करोगे। जो बुद्धिज्म है क्या वो वेद से पुराने हैं, ओल्डर है? क्या हो जाएगा? फॉल्स। जैनिज्म इमर्ज एज अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, जो जैनिज्म है कैसे इमर्ज हुआ? बुद्धिज्म की ब्रांच की तरह। अच्छा, मतलब जो बुद्धिज्म है की ब्रांच से जो है जैनिज्म इमर्ज हुआ? फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये अलग था, वो अलग। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एडवोकेटेड फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड द अवॉइडेंस ऑफ हार्म टू ऑल लिविंग बींग्स, जो दोनों बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, क्या एडवोकेट करते हैं? फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कैसा एग्जिस्टेंस हो? पीसफुल एग्जिस्टेंस हो, है ना, किसी भी प्रकार की भाई हार्म ना हो, किसी को कोई भी लिविंग बींग्स को आप हार्म ना करो, एक दूसरे से कनेक्टेड रहो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहो, है ना, एक दूसरे की इज्जत करो, किसी प्रकार की अहिंसा ना करो, ठीक है, किसी को कोई भी लिविंग बींग्स को हार्म ना पहुंचाओ। तो दोनों ही बात ये कहते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों जगह बात कही जाती है, तो बिल्कुल हाँ, ट्रू। अब ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स आर लिमिटेड टू बिलीफ इन स्पिरिट एंड माइनर डाइटीज, जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम है वो सिर्फ यही है कि उनके कुछ ही स्पिरिट हैं जिनमें वो मानते हैं, और माइनर डाइटीज। क्या सिर्फ इतना ही सिस्टम, मतलब इतना ही लिमिटेड है? हम तो देख रहे थे डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हैं। ये क्या है? ये आपके आंसर है, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर दिखा देती हूँ। पहला हमें फॉल्स लिखा है, तो भाई मैंने फॉल्स लिखा है तो पहला भी फॉल्स आया। ठीक है, सेकंड ट्रू लिखा है, देखते सेकंड आंसर क्या आता है। सेकंड ट्रू है, चलो सही है। थर्ड देखते हैं, थर्ड भी ट्रू है, सही है। यहाँ पे मैंने फोर्थ को फॉल्स लिखा है, देखते हैं आंसर क्या आता है, तो फॉल्स है, सही है। फिफ्थ क्या आएगा? फिफ्थ आएगा फॉल्स, मैंने फॉल्स लिखा है, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। सिक्स तो ट्रू आएगा, ये फॉल्स है। सेवंथ लास्ट वाला, तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो न्यू बुक है इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, चाहे वो बुक के बीच के हों लेट्स एक्सप्लोर, चाहे ये जो क्वेश्चन एक्टिविटीज़ हों, ये सब आपको खुद से करने की ज़्यादा करके दिए हुए हैं, जिसको आपको खुद से ही परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, चलो, और क्या कर दो साथ में, लाइक और शेयर भी कर दो। क्या कर दो? लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, साथ में क्या करना है आपको? लाइक और शेयर भी करना है। चलो, सो भाई इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा कि खुद से भी कुछ क्वेश्चन है ज़्यादातर, जैसे कि अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आपको खुद से ही करना है ना, ताकि आप बोलते हैं ना, जब तक हम कोई भी चीज़ खुद से नहीं करेंगे तो दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी, नॉलेज और कैसे बढ़ेगा,
हम जब तक ट्राई नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे? तो वही है ये न्यू बुक का फंडा, ठीक है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।